हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे हर महिला की शुरुआत सुबह किचन से होती है, तो वैसे ही और शाम भी किचन में ही हो जाती है। तो रात को भले ही हम जितनी भी सफाई कर ले, तो सुबह तो फिर एक बार फिर से सफाई करनी ही पड़ती है। तो वैसे ही मैंने शाम को भी यहाँ पे पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया था, पर जैसे सुबह चपातियाँ वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, तो फिर से सब कुछ गंदा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर गैस में पोछा दे रही हूँ और शाम के जो बर्तन थे सब्जी दाल वगैरह के, तो वो भी धोने को थे। वो भी मैंने बहुत सारे हो गए थे धोने को सुबह इकट्ठे, तो बस वो भी धो लूँगी। और जैसे हम सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं, तो उसके छींटे पार पड़ जाते हैं टाइल्स पे, फिर वो बहुत ही अजीब दिखते हैं गंदे। तो मैंने वहाँ भी पोछा मार दिया। और मेरा और मेरी मम्मी का पोपट बन गया था, क्योंकि हमारे घर मम्मी के जो भाई है, मतलब हमारे मामा जी, वो आने वाले थे शाम को 8 बजे। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था शाम के टाइम कि हम आएंगे। तो मैं और मम्मी फटाफट से लग गए थे घर की साफ़ सफाई में, और हमने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे मेहमान नवाजी के लिए करना पड़ता है, बहुत सा खाना भी बना दिया था, पर सब कुछ वेस्ट हो गया। फिर हमने क्या किया कि हमने कुछ अपने पड़ोसियों को शेयर कर दिया, क्योंकि इतना तो हमने खाना नहीं था और फिर हमारा तो हो गया था। फिर हमने अपने पड़ोसियों को आधा दे दिया था। उनके भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वो शिमला में ही जॉब करते हैं, तो उनको भी शायद लेट हो गई थी, फिर उन्होंने कैंसिल ही कर दिया आना। तो अब शायद और कभी आएंगे। तो जो यहाँ पे फुलके रखे हैं, हमने ये गाय को देने के लिए रखे हैं, तो ये भी मैं साइड में रख दूँगी। और मैं ये पूरा नीचे से भी साफ़ कर लेती हूँ, इसमें भी धूल वगैरह लग जाती है, तो मैं भी इसे भी हर रोज़ मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं लग गई थी किचन में झाड़ू मारने। शाम के टाइम पे भी मैं झाड़ू मारती हूँ, पोछा देती हूँ, पर जैसे सुबह ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो फिर से किचन वैसे का वैसा गंदा हो जाता है। और ये हमने शाम को सब्जी ली थी, तो ये इसमें ही थी अभी बैग में, तो इसको भी मैं अभी यहीं रख दूँगी और बाद में फ्रिज में लगा दूँगी। और मेरे बहुत से बर्तन धोने को हो गए थे, तो मैंने फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर दिए। और अब मेरा किचन बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैं चली गई थी रूम में। मैंने अपने कमरे के बिस्तरे तो सुबह ही चक लिए थे, तो ये मम्मी और पापा का रूम है, बस इसके ही बिस्तरे चकने को रह गए थे, तो मैं ये भी उठा लूँगी। क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने को थे, बहुत ज़्यादा थे नायरा के, फिर हम सब के ही कपड़े बहुत ज़्यादा धोने को थे, इसीलिए मैंने घर का ये झाड़ू पोछा वगैरह फटाफट से कर लिया था। और मैंने लंच के लिए दाल वगैरह भी बना के रख दी थी, क्योंकि फिर जब मैं कपड़े धोने लग गई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि नायरा के पापा 1 बजे लंच करने आते हैं, तो फटाफट से लंच भी बना दिया था। और ये शाम का टाइम है, 4 या 5 बजे हो गए, और हमारे को ज़रूरी जाना पड़ा जल्दी से, क्योंकि मेरे गले में एलर्जी जैसी हो रही थी, तो मम्मी ने कहा जल्दी से चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे है एक अंकल, वो दवाई देते हैं, तो हम वहीं चले गए शाम के टाइम। मम्मी ने बोला कि चलते ही है, नहीं तो रात को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम फटाफट से वहाँ चले गए थे। यहाँ का नाम है नेरी, तो ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हम यहीं आए थे। हेलो गाइस, बस हेलो गाइस, हम गाय लेने जा रहे घर को, घूमने जा रहे, हम घूमने जा रहे आज। हेलो, और पापा घर में और मैं घर पर दूर दूर ऑटो पा ले गया। दादी के छाया लगी तेरे को, दादी के साथ घूमने आए हम। क्या है? कुछ नहीं है, बोलो दादी के साथ घूमने आए हम। जो आता है, हाँ नहीं है, जो आता है। हेलो गाइस, घूमने आए हम। घूमने आए,
गाड़ी देखो, मैं गाड़ी में मैं बैठी हूँ। मेरे को गाड़ी से डर लगता है। नहीं डरते बेटा, हाँ? नहीं डरते। और हम इनके ही घर आए थे, हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो मम्मी पूछ रहे थे इनसे कि रास्ता यहाँ से है कि नहीं है, तो बहुत दूर है इनका घर। और नायरा भी, हमने बोला था कि अपने पापा के साथ रह जाएगी, पर नहीं, ये भी हमारे साथ तैयार हो गई। तो चलो हम इसको भी ले आए, फ्रेश हो जाता है बच्चा, अगर इनको घुमा लेते हैं तो खुश रहती है। नायरा बहुत खुश थी कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये बोल रही थी कि हम शादी में जा रहे हैं, मैं भी डांस करूँगी। तो हमें ले आए इसको। इनके घर में 2 छोटे छोटे कुत्तू थे, तो इनको देख के भी नायरा बहुत खुश हो गई, इनके साथ खेल रही थी। अच्छा बोलो बहना खुश हो, दिखा बोलो खुश हो रहे। तो पापी आओ तो नहीं तुम्हें पापी डॉक्टर का अच्छा चला छोटे छोटे कुछ देख। हो जा हाँ अच्छा चेक लिया था। हाँ कल आए तो कल ठीक हो भाई दे है ना मारे घर में नहीं सके उजाला ना गारे बेटा तो डे में हुंदी तीन खुटी बेदनी तो बोलो बुलबुल तो कल बिया होने में कहू बे बाय कर इसको। बाय कर दे कुत्ते को बाय कर दे दादाजी बोलते चल चलो चलो चल बे चलो चलो ऐसे क्या, ऐसे क्यों कर रही है? पानी गुच्छा था पानी। चलो चलो पानी कहाँ से घुसा? चलो तो ये हमारे खेत के थोड़ा नीचे ही क्या मंदिर है, माता का मंदिर है, गूंगी माता बोलते हैं इनको। तो बस हम अब घर को वापस आ ही रहे थे, तो ये रास्ते में मम्मी ने बोला कि इस रास्ते से जाते हैं जहाँ पे मंदिर है, तो हम यहीं से ही आ गए, माथा भी टेक लिया, फिर यहीं से हम ऊपर आ गए थे। हेलो गाइस, दादी की कंधे के ऊपर दादी के कंधे ऊपर मेरा मन दादा। जब हमारे गाय होती थी तो मैं और मम्मी सुबह नीचे जाते थे और नीचे से घास ले आते थे। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।